पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी नौकरियों की जरूरत है देश में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर 2021-22 की रिपोर्ट मिली है मुझे। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हायर सेकेंडरी में है 2.85 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतने बच्चे हर साल हायर सेकेंडरी स्कूल में एनरोल करते हैं। क्या इतनी नौकरियों की जरूरत है हमें हर साल? एक्चुअली यहाँ पर हमें उन स्टूडेंट्स को भी कंसीडर करना चाहिए जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं पहले। UDISC रिपोर्ट के अनुसार करीब 12.61% ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी लेवल पर, यानी क्लास 10th के बाद। और इससे पहले अपर प्राइमरी लेवल पर 3% का ड्रॉप आउट रेट है और प्राइमरी लेवल पर भी 1.45% का ड्रॉप आउट रेट है। इसी साल की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, करीब 35 लाख 10th ग्रेड स्टूडेंट्स 11th ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर हम 12th पास, 12th फेल और इन सारे ड्रॉप आउट्स को कंसीडर करेंगे तो ओवरऑल नंबर जो निकल कर आता है वो 3.4 करोड़ के आसपास होगा। इनमें से ज्यादातर 12th पास स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या हमारे कॉलेजेस में, देश के सारे कॉलेजेस में इन करोड़ों लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इतनी कॉलेज सीटें हैं? इसका जवाब सीधे तौर पर ना है। पहले मेडिकल एजुकेशन का एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जुलाई 2023 में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्लियामेंट में बताया कि पूरे देश में करीब 1,08,000 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा कुछ BDS की भी सीटें हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं यहाँ पर MBBS प्लस BDS की सीट्स, ये 1.4 लाख के अराउंड है। लेकिन नीट UG 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो 20 लाख से भी ज्यादा थी। यानी कि अगर 15 लोगों को एम्बिशन है डॉक्टर बनने का तो उनमें से एक ही को सीट मिल पाती है। PG सीट्स का नंबर इससे भी कम है, 67,800 सीट सिर्फ। इसका मतलब समझ रहे हो आप दोस्तों, देश में डॉक्टर बनने वाले कैंडिडेट्स की सप्लाई भरपूर है। ढेरों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं हमारे देश में और डिमांड भी बहुत है। डॉक्टर्स की सख्त कमी है देश में। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे देश में इतना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा। कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कमी है। इस प्रॉब्लम का एक और पहलू भी है। जितनी टोटल मेडिकल सीट्स हैं हमारे देश में, उनमें से आधी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी आधी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत बहुत हाई होती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार DY पाटिल मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है, ये सबसे महंगी MBBS की डिग्री ऑफर करता है 1.4 करोड़ रुपीज में। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी थी, जिसमें पता चला हमें कि मीडियन फीस किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की देश में 11.5 लाख रुपीस पर ईयर है। यानी कि पूरी डिग्री की फीस हो गई करीब ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए। मीडियन फीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इससे भी ज्यादा है, 21 लाख रुपए पर ईयर। टोटल फीस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। देश में कितने परिवार ऐसे हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं? 2022 की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया के अनुसार 90% इंडियंस की कमाई 25,000 पर मंथ से कम है। 90% देशवासी ये कॉलेज फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ये बातें सुनकर कोई न्यूज एंकर बहाना मारेगा कि सबको डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो आइए दोस्तों, इंजीनियर्स की भी बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इवन दो इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो नीचे जा रही हैं। 2017-18 में 14.65 लाख सीटें थी, ये नीचे गिर के 2021-22 में सिर्फ 12.53 लाख रह गई। लेकिन यहां पर भी इस प्रॉब्लम का एक और पहलू है। 2017-18 में आधी से ज्यादा सीटें खाली गई। 2018-19 में 48.6% सीट्स वेकेंट थी। 2021-22 में भी करीब 33% सीट्स वेकेंट थी, यानी 4.21 लाख सीट्स खाली। यहां भी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसके पीछे 4 मेन कारण है। पहला है हाई फीस। पिछले कुछ सालों में IITs जैसे कॉलेजेस की भी फीस बढ़ गई है। 2016 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, IITs में फीस हाइक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ। 90,000 रुपीज से 2 लाख कर दी फीस। 4 साल की बीटेक डिग्री के लिए 8 लाख रुपए अब ज्यादा पे करने पड़ेंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए तो ये फीस 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरा, फीस चाहे आप कितनी भी ज्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर केसेस में बहुत लो है। ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब स्टैंडर्ड फैकल्टी है, जिन्हें या तो बहुत कम पे किया जाता है या फिर जो क्वालिफाइड ही नहीं होते। जून 2023